बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत से लोग जो नून लीग के करीब हुआ करते थे, जिनको नून लीग बड़े शौक से इंटरव्यू दिया करती थी, जिनमें सिरल आलमेडा शामिल हैं, वो भी अब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। इसमें कोई शक नहीं है। जितना बुरा हाल इन्होंने एक साल में कर दिया पाकिस्तान का, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वैसे तो बहुत सी शर्मनाक हरकतें हुई हैं इस एक साल में। इनके जुमले देखिए आप कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इस तरह की बातें समझ नहीं आती कि इंसान क्या कहे, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे, दुख के करे, अफसोस के करे, कि ये कहे कि खून खौलता है कि किस तरह ये लोगों से रोजी रोटी छीनते हैं और उसके बाद ऐसे दिखाते हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। यानी बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, आप कहें कि हमें अफसोस है कि इस एक साल में हमने जो 6% ग्रोथ थी उसको 3% पर पहुंचा दिया। हमने एक साल में पाकिस्तान की पूरी तारीख में, 75 साल की तारीख में, इतनी तेजी से हमने हर मयार को गिरते नहीं देखा। यानी हर मयार, सियासी, माशी, आईनी, सिक्योरिटी, कुछ भी आप देख लें, इतना गिरा है। लेकिन इश्तिहारों पर करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया है, करोड़ों अरबों रुपया। अब देखिए इस वक्त भरमार है सोशल मीडिया पर भी। इन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया। इन्होंने देखा सब लोग अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ज्यादातर एक माफिया बना हुआ है जो इनके कहने पर नहीं चलता। बोल न्यूज की तरह या एक आधे और चैनल की तरह उसके ऊपर तो जनाब बंदे उठाओ, गायब करो, उनके साथ में मुकदमे बनाओ, वो सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए ये इश्तिहार मैं आपके सामने चला रहा हूं, आपको इसके कुछ हिस्से दिखाएंगे भी साथ साथ, और इसका मैं साथ साथ कोशिश करूंगा जवाब दूं। लेकिन उसके बाद फैक्चुअली पूरा ग्राफ आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान के दौर में क्या था और इस एक साल में इन्होंने किया क्या है, असल हकीकत क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए ये जो करोड़ों अरबों रुपया इश्तिहारों पर खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, उसका मुंह बंद करने के लिए। और मैंने देखा कि ब्रेक में आमतौर पर होता है कि ब्रेक आती है इश्तिहारात के लिए, तो उसमें एक प्रोडक्ट या एक कंपनी का एक इश्तिहार आएगा, फिर अगली ब्रेक में, यानी 5-6 समझिए इश्तिहार हैं, तो फिर अगली ब्रेक में वही 5-6 होंगे। नहीं जनाब, इतना पैसा बहा रहे हैं कि इनका यही इश्तिहार जो है एक ब्रेक के अंदर 2-2, 3-3 मरतबा, बल्कि समझिए मुसलसल सिर्फ यही इश्तिहार चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान का। यानी ये गरीब कौम का पैसा, एक तरफ कह रहे हैं खजाना खाली है, इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, और अब आप देखिए किस तरह करोड़ों अरबों रुपया ये उजाड़ रहे हैं इश्तिहारों पर कि जनाब हमसे तो बेहतर आज तक कोई आया ही नहीं है। सबसे पहले ये सुनिए और साथ साथ मैं इसका जवाब भी देता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। इतना बड़ा झूठ है कि डिफॉल्ट का कोई, इमरान खान के दौर में आपने उनके आखिरी वक्त तक कोई सुना था कि किसी ने डिफॉल्ट की बात की हो? कभी आपने सुना? कोई अखबार, किसी तज्जिया कर को देख लीजिए, इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ था, कभी किसी ने डिफॉल्ट की बात नहीं की। जब से आए हैं डिफॉल्ट की बात हो रही है। और ये जो कह रहे हैं मुआहदा तोड़ा, आप पूछ लीजिए मिफ्ताह इस्माइल से, पूछ लीजिए किसी भी माहिर मईशत से, किसने मुआहदा तोड़ा या IMF के खिलाफ कौन गया, क्यों आज तक IMF नहीं मान रहा? झूठ बोलते हैं। मुआहदे जो भी तोड़े हैं वो इन्होंने तोड़े हैं। अभी तक ये पेट्रोल सब्सिडी और दीगर की जो बात करते हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ ये कि जी एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए कि देखिए हम IMF का मुआहदा जो है वो नहीं होने देंगे और मुल्क को डिफॉल्ट करा देंगे अगर आपने हमारा साथ छोड़ा तो। ये सोचिए। अच्छा, बड़ी मुश्किल से इस मखलूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके, एक तो शबाना रोज से सब लोग तंग आ गए हैं जी, हमने बड़ी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, यकीन करें लोग ये कहते हैं कि आम हालात में जंग भी हो जाए, जंग भी इस तेजी से 6% से आप 3% पर नहीं ला सकते एक साल में। इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की है इस काम के लिए। इतनी मतलब नाअहल हुकूमत भी हो तो इतनी तेजी से नहीं मुल्क को गिरा सकती जितनी तेजी से इन्होंने गिरा दिया है। तो बहुत ही वाकई मेहनत की है, शबाना रोज मेहनत करके बर्बाद किया है। डिफॉल्ट से बचाया, सियासत की बजाय रियासत बचाने के जज्बे का ही समर है। अंदाजा लगाइए, डिफॉल्ट से बचाया। भाई आपने डिफॉल्ट में ले जाया पाकिस्तान को। मुश्किलात के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में बैरूनी कर्जों की $11 अरब की अदायगियों का बर वक्त इंतजाम। अच्छा, लोगों का मेरे जी $11 अरब की आपने जी अदायगियां कर दी हैं, और कर्ज कितने लिए वो बता दें। तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। खसारे में 36% कमी, माली खसारा 3.4% से कम होकर 2.8%। कामयाब देखिए खसारा ये इस तरह बता रहे हैं, भाई इकोनॉमी बंद कर दी आपने, इंपोर्ट्स ही बंद कर दी, तो दिखाने जी खसारा कम हो गया। जो लोगों के घरों में खसारा चला गया है उसका सोचिए। इस ईद पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी जो मुतासिर हुई है 75 साल में, गुर्बत की लकीर से नीचे गई है, वो इस एक साल में गई है। पॉलिसी के जरिए
दोस्त ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की बहाली, सी पैक पर दोबारा काम का आगाज। इतना सी पैक पे आगाज। भाई चाइना के लोग कह चुके हैं कि वबा कोरोना की वजह से वहां पर काम रुका था, ये वजह थी। कोई इमरान खान के दौर में ऐसा कुछ काम रुका था, लेकिन झूठ पे इश्तिहार बना दें। आलमी तन्हाई थी जी इमरान खान के दौर में। 2 दफा OIC, शायद ही कभी हुआ हो 2 दफा OIC किसी एक वज़ीर आज़म के अंडर 2 दफा OIC के इजलास पाकिस्तान में हुए हों। सोचिए जरा, ये थी आलमी तन्हाई। हर मुल्क के साथ आपके रिलेशंस देखिए क्या थे। इमरान खान की दौरे आप देख लें, वहां पर आप कवरेज देख लें कि जनाब 7 दिन में 70 कमिटमेंट्स जब अमेरिका गए हैं UN के इजलास के साथ, तो वो देख लें। झूठ बस जितने मर्जी बोल लो। FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज। तो मेरा आपसे अब आप सोचिए FATF की ग्रे लिस्ट से कोई इसमें कोई सच का 1% भी आपको नजर आता है? सारे काम इमरान खान के दौर में हुए, वो मुकम्मल हो चुका था। इनके दौर में एक रस्मी कार्रवाई थी, ग्रे लिस्ट निकल गया, तो इन्होंने अपने खाते में डाल दिया। इतने फ्रॉड ही करते हैं। जब तक के आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। BISP के लिए 400 अरब रुपए का बेमिसाल फंड। अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र है। आप एहसास प्रोग्राम का देखिए क्या था, कितना था। और ये मजाक उड़ाते थे, इन्होंने पनागाहें बंद कर दी, इन्होंने लंगर खाने बंद कर दिए और लोगों से वो छीन लिए। पहले मजाक उड़ाते थे, लंगर खाने पनागाहें, लोग जी कारखाने बनानी चाहिए, ये लंगर खाने बना रहा है, ये पनागाहें बना रहे हैं, वो भी बंद कर दी और गरीब से नवाला भी छीन लिया। आटे की लाइनों में लोग मार दिए, अभी उसकी भी इश्तिहारबाजी है। 3 करोड़ से ज्यादा खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम का तारीखी प्रोग्राम। ये देखिए, वो भी 75 अरब रुपया दिखा रहे हैं, वो भी पंजाब से लिया है, खैबर पख्तूनख्वा से लिया। सिंध में क्यों नहीं किया, बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया? वो सूबाई हुकूमतों का फंड लेके अपनी मोहर लगवा कर और 20 से ज्यादा लोग मार दिए उसमें। और अब फिर कहां है? अब मुझे बताएं, सिर्फ रमजान में ही लोग खाना खाते हैं, उसके बाद कोई जरूरत नहीं रहेगी आटे की। अब कहां से लेंगे, जितना महंगा इन्होंने आटा कर दिया। 1800 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज, 3 पावर प्लांट्स की तकमील से। अच्छा, 1800 रुपए का किसान पैकेज। जरा किसान से पूछ लें उसका क्या हाल है, किसी किसान से आप पूछ लें। भाई एहतजाज कर रहे हैं सारे किसान। 1800 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा। सक्खर हैदराबाद सस्ती बिजली का इजाफा। पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन हो चुकी है बिजली। किस किस चीज का रोना रोए। आगाज। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 नए रूट्स का किसानों को बिजनेस लोन्स की फराहमी कामयाबी से जारी। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, आप हमारे सरों के ताज हैं। आप पाकिस्तान के उफक पर चमकते हुए सितारे हैं। अच्छा, ये मैं अर्ज कर दूं कि ये जो मेट्रो का है, वो अब भी आप देख लीजिए कितना इन्होंने झूठ बोला था, छुपा रहे थे कि CPEC का हिस्सा जी, वो कर्ज कितने महंगे लिए हुए हैं, किस तरह आपने वो उतारने हैं। ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है और वो सब कुछ किस तरह से पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है, उसकी बजाय आप सस्ती बिजली के कारखाने लगाते हैं ताकि रोजगार बनता। जरूर बनाएं, लेकिन पहले इतना कमा तो ले। अब उसका कर्ज कौन अदा करेगा, वो भी नहीं समझ आ रही। जिस तरह इन्होंने महंगे पावर प्लांट्स लगाए, आज कह रही सस्ती बिजली, इनके दौर के महंगे पावर प्लांट्स हैं। अब ये लैपटॉप स्कीम, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल। अच्छा, इनके दौरे दिखा रहे हैं जी फिर इश्तिहारों में। और अब आप ये देखें कि लैपटॉप स्कीम दिखाई जा रही है। भाई लैपटॉप स्कीम, आप एक सियासी रिश्वत दे रहे हैं नौजवानों को। इतनी रकम आपके पास है और उसके लिए नहीं है जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, और जनाब 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे सिर्फ सियासी रिश्वत के तौर पर। इश्तिहारबाजी, इतना पैसा लगा दी। इसी तरह एक दूसरा इसी स्कीम का, सियासत नहीं रियासत, इन्होंने सियासत भी तबाह कर दी, रियासत भी तबाह कर दी। सफर आसान। ये देखिए, 4 साल बहुत बुरे थे जी, और हमने 1 साल में तो दूध शहर की नहरें बहा दी हैं। इस मफरूद हुकूमत ने, आप मुझे बता दें, इमरान खान के 3.5 साल का मवाजना करके इनके इस 1 साल से 1.25 साल से, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करके वही FATF पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। डिफॉल्ट से, ये इनकी लाटा डिफॉल्ट से बचाया, डिफॉल्ट में ले जाया है पाकिस्तान को। अच्छा जी, एक बड़ी आफत ने घेरा। अच्छा, अब ये दिखाते नहीं बस सैलाब की वजह से सारा कुछ हो गया। तो इमरान खान के दौर में तो कोरोना था और 2 साल वो रहा। मुश्किल समझाई तभी वो हमारी मदद को आई। अच्छा जी, दुनिया में हम गए, बड़ा जनाब हमें बड़ा रकम मिल गई जी, वो $10 अरब दुनिया प्लेज किए हैं। वही आटा स्कीम, वही जनाब हमने 1.8 रुपये हमने जी वकला में तकसीम कर दिया, वो भी सियासी रिश्वत। 1.8 अरब रुपया स्विमिंग पूल बनेंगे तो लोगों के पास खाने को नहीं है, और ये कह रहे हैं जी खवातीन का अलग, मर्दों का अलग स्विमिंग पूल बना कर देंगे। 1.8 अरब रुपया हम दे रहे हैं जी इनको, वकला को। बहरहाल ये तो इनके इश्तिहार हैं, मुसलसल चल रहे हैं जनाब, हर तरफ चल रहे हैं। ये हुकूमत जाती देखकर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। अब आ जाइए हकीकत पर। कामरान खान साहब ने भी अपने शो में इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि बदतरीन माशी हालात हैं। क्या हुआ है इनके दौर में
शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन पर सतह पर पहुंच गई 21% पर। कौन कर्ज लेगा, कैसे कर्ज उतारेगा, इंडस्ट्री बंद। आटा 88% महंगा हुआ, चीनी 39% महंगी, पेट्रोल 81% महंगा हुआ, दुगना हो गया। डीजल 103% महंगा हो गया जी, ये तो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। बिजली औसतन 68% महंगी हुई है। गैस की कीमतें 112% बढ़ गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ डॉलर इंटरबैंक में 182 था इमरान खान साहब के दौर में, यानी जब उनका आखिरी दिन था, उससे पहले ऊपर जाने लग गया था। ज़ाहिर है इंस्टेबिलिटी नहीं होती कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, मगर चले फिर भी 182। इनके दौर में 287। ठीक है, ये एक साल में देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तारीख में इतनी तेजी से कभी रुपया नहीं गिरा और डॉलर इतनी ऊपर नहीं गया एक साल में जितना ये गया। ये जो डॉलर को नीचे लेकर आने के लिए आए थे जी सागदार। पीटीआई हुकूमत में अगर मुवाजना करें पीडीएम हुकूमत का, तो चक्की का आटा 85 रुपये फी किलो था इमरान खान साहब के दौर में, अब 160 रुपये एक किलो हो गया जी। डीजल 144 से बढ़कर 293 रुपये। पेट्रोल 150 इमरान खान के दौर में था, अब 282 रुपये है। अभी कह रहे हैं जी 75 रुपये हम और बढ़ा देंगे जी। पीटीआई हुकूमत का आप देखिए 6% माशी तरक्की थी और अब 4% इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF कुछ कह रहे हैं 3%, 6% से 3%, 4%। ये तारीख में कभी नहीं हुआ एक साल के अंदर इतना गिराओ, ये इन्होंने करके दिखाया है। मजमुई ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर पर इमरान खान साहब ने छोड़े थे, ये 9.8 अरब डॉलर पर ले आए। महंगाई की सालाना शरह 13% थी, कहते थे बड़ी महंगाई है, महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, महंगाई मुकाओ, मार्च कर इमरान खान को गिरा दो जी, 13% महंगाई है। 35.37%। और खुराक की जो महंगाई है वो 50% है। ये पूरी महंगाई में 35.37 में बहुत कुछ शामिल किया जाता है। 13 से 35 यानी 3 गुना से भी ज़्यादा, 13% से 35.37%, तकरीबन 3 गुना महंगाई अंदाज़ा कीजिए। यानी जो चीज़ समझे कि उस वक्त 100 रुपये की बढ़ रही थी, यानी 100 रुपये इमरान खान के दौर में बढ़ा था, तो यहाँ 300 रुपये बढ़ गई है। अच्छा, इसके साथ जनाब तकरीबन 30 मोबाइल फ़ोन असेंबली यूनिट्स बंद हो चुके हैं इस वक्त मुल्क में। ये अगर सनदी पैदावार का देखें मनफी में चली गई है, इमरान खान के दौर में 7% पर जा रही थी जी। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता 70 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। 70 लाख मुलाजमीन का मतलब है 70 लाख घराने बेरोजगार हो गए हैं। बड़ी सनतों की पैदावार 15.4% थी इमरान खान साहब के दौर में। जिस तरह मैंने कहा मुख्तलिफ सनतों की मुख्तलिफ थी, तो ओवरऑल जो थी वो 15.4% थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। अब मनफी 7.9, यानी 7.9 नहीं, 15 से 7.9 थी, चलो हम कहते हैं आधी हो गई, नहीं, मनफी 7.9 हो गई है। तो ये है असल हकीकत, और इश्तिहार कुछ है और हकीकत कुछ है। तो जनाब पैसा है ना, कौम का पैसा है, अवाम का पैसा है, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस तरह बहाया जा रहा है हर तरफ। पंजाब का जो बजट है, वैसे तो निगरान सेटअप है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वो भी खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट है वो फजल रहमान साहब पर खर्च हो रहा है, यहाँ पंजाब में जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर खर्च हो रहा है। दोनों का ही वैसे तो यहाँ हो रहा है, और विफाक का भी। सिर्फ इश्तिहारबाजी है, जितने मर्जी इश्तिहार देख लें, कारकर्दगी इनकी 0/0 है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या वजह है कि ये इस पर शर्मिंदा नहीं होते, और पैसा लगाते हुए भी, यानी लोगों का पैसा इश्तिहारों पर खर्च करते हुए शर्म नहीं आती कि झूठ बोल रहे हैं, लोगों को झूठ दिखा रहे हैं। क्या लोग इस तरह से कन्विंस हो जाएंगे, जिनके हालात जो रोज़ देख रहे होंगे, ये इश्तिहारों से ये ख्वाब दिखाकर या झूठ बोलकर कि ये है, क्या इससे हकीकत को झुटलाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।